नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर है बायोटेक्नोलॉजी के इस थर्ड लेक्चर में। यूनिट फर्स्ट का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बायोसेंसर को कवर करने वाले हैं। तो बायोसेंसर क्या होता है, कैसे बायोसेंसर वर्क करता है और कौन सी मेथड्स होती हैं इसको वर्क कराने के लिए, है ना। तो ये सब हम देखेंगे। ओके, तो बायोसेंसर सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोसेंसर वर्ड्स का मतलब क्या है। बायोसेंसर क्या है, एक बायो और सेंसर शब्द से मिलके बना है ना। बायो का मतलब होता है कोई ऐसा लिविंग थिंग्स या लिविंग प्रोसेस या उसकी प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। सेंसर का मतलब होता है सेंस करने वाला। ओके, तो ये बायोसेंसर एक डिवाइस है। बायोसेंसर एक डिवाइस है जिसके पास बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, है ना, इसलिए बायो लगा है। बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब जैसे एंजाइम है, एंटीबॉडी है, डीएनए है, हार्मोन है, सेल्स है, ये सब बायोलॉजिकल मटेरियल हो सकते हैं। अब ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स विच रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद द एनालाइट से, है ना। ये बायोलॉजिकल मटेरियल रिएक्ट करते हैं एनालाइट से, जिसको हमको जानना है। मतलब इस एनालाइट को हमको जांचना है ना। इस एनालाइट की हमको जांच करनी है। जैसे एनालाइट हमारा ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमको मान लो ग्लूकोज को नापना है, तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या होंगे, एंजाइम। एंजाइम की रूप में हमको क्या बोला है हमने कि एंजाइम के रूप में हमारा ग्लूकोज से रिएक्शन करने वाला एंजाइम हम ले लेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो एंजाइम ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल में हमने एंजाइम लिया, है ना, और एनालाइट हमने लिया ग्लूकोज। इस प्रकार से हम करते हैं, तो चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो एनालाइट रिएक्शन होती है, अब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के रूप में होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के रूप में घटित होता है। अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होते हैं, या तो फिजिकल चेंजेस आएंगे, फिजिकल चेंज में से टेम्परेचर, हीट, या फिर केमिकल चेंजेस आएंगे जैसे कि गैसेस, आयंस, O2, H+ आयंस, कलर, pH, ये सब प्रकार के चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस को हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं। क्या, मेजरेबल सिग्नल में चेंज करते हैं। इन सिग्नल्स को हम मेजरेबल सिग्नल्स में चेंज करते हैं और मेजरेबल सिग्नल्स को हम मेजर कर लेते हैं। मेजर कर लेंगे बाय द मेजरिंग मेथड से, है ना। अब मेजरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि ग्लूकोज कितनी मात्रा में ब्लड में प्रेजेंट है, यूरिया कितनी मात्रा में ब्लड में प्रेजेंट है, या ड्रग आपके कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ये सब की जानकारी आप क्वांटिटेटिव रूप से दे सकते हैं। तो फिर से समझते हैं कि बायोसेंसर क्या होता है। बायोसेंसर एक सिंपल डिवाइस है जिसके अंदर दो चीज़ें लगी होती हैं। एक तो बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब एंजाइम, एंटीबॉडी या डीएनए, हार्मोन्स, और दूसरा क्या रहता है, बाहर से जो लिया जाता है वो लिया जाता है एनालाइट। एनालाइट जैसे ग्लूकोज, यूरिया, ड्रग्स। तो एंजाइम की और एनालाइट की रिएक्शन होती है, या एंटीबॉडी मतलब बायोलॉजिकल मटेरियल्स प्लस एनालाइट की रिएक्शन होती है ना, और एक प्रोडक्ट बनता है जो जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट के रूप में हमको या तो टेम्परेचर मिलेगा, या हीट मिलेगा, या आयन, गैस, ये सब कलर प्रोड्यूस होते दिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में। अब उस प्रोडक्ट के रूप में जो भी हमको मिला है उसको हम मेजरेबल सिग्नल्स के रूप में चेंज कर लेंगे, उसको मेजरेबल सिग्नल में बदल देंगे, और मेजरेबल सिग्नल को हम मेजर कर लेंगे बाय मेजरिंग डिवाइस के द्वारा। ओके, तो ये हमारा सिंपल बायोसेंसर है। चलिए थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं इसके। बायोसेंसर क्या है, बायोसेंसर में हमारा टॉपिक है वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ बायोसेंसर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, बायोसेंसर इज द एनालिटिकल डिवाइस दैट कंटेनिंग द इमोबिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल। इमोबिलाइज का मतलब होता है जुड़ा हुआ, बना हुआ। बायोलॉजिकल मटेरियल्स का मतलब एंजाइम्स, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए, हार्मोन, सेल्स, ये सब। विच कैन स्पेसिफिक इंटरेक्ट विद द एनालाइट, विच जो कि रिएक्ट करते हैं एनालाइट के द्वारा, एंड प्रोड्यूस फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी मेजर, जिसको हम मेजर कर लेते हैं। अगला है इसी का और में मतलब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि बायोसेंसर इज द एनालिटिकल डिवाइस दैट इज द यूज बायोलॉजिकल मटेरियल्स जैसे एंजाइम, एंटीबॉडी, डीएनए टू डिटेक्ट एंड मेजर एनालाइट मतलब ग्लूकोज, यूरिया और
इस प्रकार से ETC बाय कन्वर्टिंग बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल और एनालाइट की रिएक्शन होगी, जो बायोलॉजिकल सिग्नल मिलेगा वो मेजरेबल सिग्नल में चेंज हो जाएगा और उसको हम मेजर कर लेंगे। तो बायोसेंसर में क्या होता है, बायोसेंसर में यहाँ पे देखिए, बायोसेंसर बेसिकली इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव भी होता है, जैसे कि प्रेजेंस पता करना, लेकिन क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी पता करना। तो इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस और एनालाइट बाय कन्वर्टिंग द बायोलॉजिकल एक्शन इनटू मेजरेबल सिग्नल। ठीक है, और जिस प्रकार टॉपिक इजी है उसी प्रकार से एडवांटेजेस भी सारे इजी हैं। जैसे कि अब इजी टू यूज, हमारा जो बायोसेंसर है, सिंपल बायोसेंसर क्या है, एक डिवाइस, जैसे कि आपका सिंपल ये समझो ग्लूकोज मीटर है, यूरिया मीटर है, ये ग्लूकोज बायोसेंसर, यूरिया बायोसेंसर, ये सब क्या है, जैसे आप ग्लूकोज नापने की इकाई है, ऑक्सीजन नापने की इकाई है ना, एक डिवाइस रहती है ना, वो डिवाइसों को हम बायोसेंसर बोलते हैं। टेम्परेचर नापने का डिवाइस रहता है, वो बायोसेंसर है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज, रैपिड एंड फास्ट मेजरमेंट एंड हाईली स्पेसिफिक होता है ना, फास्ट मेजर करता है पता है, हाईली स्पेसिफिक होता है, लेस चांस होते हैं, एरर के कम चांसेस होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बहुत ही सस्ती डिवाइस आती हैं, है ना। फिर जो होती हैं बायोसेंसर कैन रिपीटेडली यूज कर सकते हैं सेवरल टाइम्स एंड अराउंड 10,000 टाइम्स का यूज कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, जैसे कि मैनी मंथ के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर। वर्किंग प्रिंसिपल पे जाते हैं कि किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले इस थ्योरेटिकल पॉइंट को समझने से पहले हम थोड़ा सा चार्ट वाइज समझ लेते हैं। इसको चार्ट तरीके से समझते हैं, चार्ट मतलब डायग्राम, है ना, समझने में। देखो, ये एक बायोलॉजिकल मटेरियल्स है और एक एनालाइट है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बाउंड एनालाइट बनते हैं। बाउंड एनालाइट मतलब ये इससे जुड़ गया तो बाउंड एनालाइट हो गया। फिर ये जो कह रहे थे कुछ प्रोडक्ट देते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। अब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम मेजर कर लेते हैं। तो यही हमारा प्रिंसिपल है। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो हम एक और स्ट्रक्चर से समझाते हैं। देखिएगा, ये पूरी डिवाइस है ना, ये पूरी डिवाइस इसमें आ नहीं रही, यहाँ से आ जाएगी। ओके, ठीक है, ये देखिएगा, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा जो है वो एनालाइट है। एनालाइट का मतलब होता है, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, सब समझ में आएगा। देखो, ये जो है एनालाइट है। एनालाइट का मतलब है जिसको हमको मेजर करना है, फ्री एनालाइट। और ये जो है हमारा एंजाइम है, ये बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब एंजाइम है। ठीक है, अब एंजाइम से एनालाइट बाइंड है तो इसको हम बोलेंगे बाउंड एनालाइट। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो किससे चिपका हुआ है, किससे बंधा हुआ है, एक सपोर्ट मटेरियल से जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ओके। अब ये ट्रांसड्यूसर से एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से प्रोसेसर, प्रोसेसर से डिस्प्ले। अब देखो, जैसे हमने रिएक्शन पढ़ा कि हमने पढ़ा कि भैया एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा, मतलब जो एनालाइट है वो किससे बाइंड करेगा, एंजाइम से रिएक्शन करेगा। एनालाइट एंजाइम से रिएक्शन करेगा और क्या देगा, कोई भी सिग्नल देगा। सिग्नल मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। उस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये ट्रांसड्यूसर चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफायर को जाएंगे तो इसको एम्पलीफायर मतलब बढ़ा देगा, और प्रोसेसर के पास जाएंगे वो प्रोसेस कर देगा, एंड देन डिस्प्ले के पास जाएंगे तो वो डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले का मतलब होता है इजी भाषा में उस चीज़ को समझाना। ठीक है, आगे समझ में। तो ये है अपना चार्ट वाइज प्रिंसिपल। अब हम थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी है ना। अब थ्योरी में देखते हैं। देखो, द डिजायर बायोलॉजिकल मटेरियल यूजुअली स्पेसिफिक एंजाइम, जब जनरली एंजाइम यूज करते हैं इसलिए, और ज़्यादातर एंजाइम वाली रिएक्शन का ही यूज़ किया जाता है, इसलिए हम एंजाइम लिख रहे हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल बहुत सारे थे, तो बायोलॉजिकल मटेरियल यूजुअली एंजाइम इज इमोबिलाइज बाय द कन्वीनियंट मेथड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एंजाइम का इमोबिलाइजेशन, मतलब एंजाइम को बांधने वाली टेक्निक कौन कौन सी है, एडजॉर्प्शन है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्रॉस लिंकिंग है, इंटरपमेंट में। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल को इमोबिलाइज किया विद द मेथड से, है ना, बायोलॉजिकल मटेरियल को इमोबिलाइज किया मेथड के द्वारा। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद है दिस इमोबिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल्स
डीपली कॉन्टैक्ट विद इंटरेक्ट विद ट्रांसड्यूसर, इसको इमोबिलाइज को ट्रांसड्यूसर से अटैच किया, मतलब इमोबिलाइज करना मतलब किससे, ट्रांसड्यूसर से अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये डीपली कॉन्टैक्ट हो गई, मतलब इसके कनेक्शन बन गया, ठीक है। फिर अब क्या होता है, तो एनालाइट बाइंड करता है बायोलॉजिकल मटेरियल, मतलब एनालाइट बाइंड करेगा मटेरियल्स के द्वारा, मतलब इमोबिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल मतलब एंजाइम के द्वारा बाइंड करेगा, एंजाइम से मटेरियल बाइंड करेगा, एंड फॉर्म बाउंड एनालाइट विच गिव प्रोडक्ट, मतलब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, विच गिव प्रोडक्ट जो कि कहलाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओके। अब इस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को विच कैन बी चेंज इन इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स एंड मेजर, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई, सिंपल सा फिर से समझे, बायोलॉजिकल मटेरियल जिसमें हमने एंजाइम ले लिया है ना, एंजाइम को किसी सपोर्ट मटेरियल से चिपकाया, किससे चिपकाया, ट्रांसड्यूसर से चिपकाया, है ना, उसको एनालाइट से रिएक्शन कराई तो बाउंड एनालाइट बने, वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रिस्पॉन्स देंगे, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मिंग से करेंगे, उस रिस्पॉन्स को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी सिंपल सी। अब आगे चलते हैं हम, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोसेंसर के जो कि यूज़ होते हैं। देखो हमारे जो बायोसेंसर के जो कंपोनेंट हमने स्ट्रक्चर्स में भी देखा, तो बायोलॉजिकल मटेरियल है, ट्रांसड्यूसर है, एम्पलीफायर है, डिस्प्ले है, प्रोसेसर है ना, और एनालाइट भी है। तो ये सब क्या है, बायोलॉजिकल मतलब सॉरी कंपोनेंट हैं बायोसेंसर के कंपोनेंट्स हैं। अब एक एक को समझते हैं। देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल मटेरियल क्या होता है, बायोलॉजिकल मटेरियल जो एनालाइट से रिएक्शन करता है। सिंपल सी बात है, एनालाइट जिसको हमको एनालाइज करना है, अब उस एनालाइट से जो रिएक्शन करेगा उसी के को तो बायोलॉजिकल मटेरियल के रूप में लेंगे। जैसे हमारा ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम से रिएक्शन करता है, तो ये बायोलॉजिकल मटेरियल हमको ये लेना पड़ेगा जब हमको इसको एनालाइट करना है। तो आए समझ में, तो ये चीज़ रहती है, मतलब ग्लूकोज को एनालाइट करना है तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज लेना पड़ेगा, ठीक है, तो बायोलॉजिकल मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ है, जिसको एनालाइट करना है उसी के जैसा उसको उससे रिएक्ट करने वाला एंजाइम हमको लेते हैं। जैसे एनालाइट ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज ले लिया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल्स क्या होंगे, लाइक एंजाइम, हार्मोन, डीएनए, सेल्स यूज टू रिकॉग्नाइज और रिएक्ट विद एनालाइट एंड गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओके। तो अब क्या होता है, अगला ट्रांसड्यूसर की बात होती है। अब ट्रांसड्यूसर क्या है, कुछ नहीं है, सिग्नल को चेंज करता है, मतलब ये कन्वर्ट करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनटू मेजरेबल सिग्नल्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मेजरेबल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। अगला पॉइंट क्या है कि एम्पलीफायर हम जानते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाने वाला, तो सिग्नल्स को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर कहलाएगा। इट इज़ द यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, ओके। अगला पॉइंट है एनालाइट का मतलब होता है जिसे हमको एनालाइज करना है, जिसका हमें एनालिसिस करना है, जिसका हमें टेस्टिंग करनी है, वही तो एनालाइट है। एनालाइट के रूप में हम ग्लूकोज ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं, ड्रग ले सकते हैं, पेस्टिसाइड, मतलब जिस चीज़ को हमको जांचना है वो क्या कहलाएगा, एनालाइट, ठीक है। हुज कंसंट्रेशन हैज बीन मेजर्ड, ठीक है। अब होता है सिग्नल्स प्रोसेसिंग डिस्प्ले, क्या होती है, कुछ नहीं है, सिग्नल प्रोसेस डिस्प्ले क्या होती है, डिस्प्ले मतलब यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले रिजल्ट को प्रेजेंट करती है, यही तो बात रहती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्या है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब देखिएगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट हमें बना वही तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मतलब जो रिएक्शन हुई, एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन हुई, माना तो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को ही बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोल रहे हैं और कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है, व्हेन द रिएक्शन या इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल विद एनालाइट गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज, किसके फॉर्म में, फिजिकल के और केमिकल चेंज के, है ना। जिससे कि देखो फिजिकल केमिकल चेंज क्या है, रिलीज ऑफ हीट, गैस, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, हाइड्रोजन आयंस, एनी चेंज जैसे कलर्स, पीएच, इन सब चीज़ों में चेंजेस या इन सब चीज़ों का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहलाता है। अब हर चीज़ को तो हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हीट को, गैस को, ये सब को एक ही तरीके से, तो हम इसको करेंगे, चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, किसमें, एक मेजरेबल सिग्नल्स में चेंज कर देंगे, ओके।
अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ बायोसेंसर। देखिए टाइप्स ऑफ बायोसेंसर का मतलब होता है बायोसेंसर के कितने प्रकार हैं। अब कितने प्रकार किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो किस चीज को एनालाइट कर रहा है, किस चीज का एनालिसिस कर रहा है, हीट का कि करंट का कि इलेक्ट्रॉन्स का कि लाइट का, किस चीज का एनालिसिस कर रहा है, किस चीज को मेजर कर रहा है, उसी बेसिस पे उसके टाइप्स बन गए। ओके, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन और केमिकल्स दोनों को मेजर करता है, ठीक है। जैसे एम्पेरोमेट्रिक जिसको बोलते हैं वो डिटेक्ट करता है करंट को, है ना। पोटेंशियोमेट्रिक जो कि करता है आपका हाइड्रोजन आयन को, और कंडक्टोमेट्रिक जो कि डिटेक्ट करता है आयन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। थर्मोमेट्रिक का मतलब होता है जो कि हीट को मेजर करता है। ऑप्टिकल का मतलब जो होता है, ऑप्टिकल मतलब लाइट को मेजर करता है। तो इस प्रकार की क्या हो गए, टाइप्स ऑफ बायोसेंसर हो गए। ओके, तो ये चीज हो गई। फिर अगला अपन क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर। हम जैसे बोला कि इलेक्ट्रो प्लस केमिकल दोनों को मेजर करता है। देखो इट इज द सिंपल डिवाइस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, आयनिक और कंडक्टेंस चेंज, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को भी मेजर करता है, आयनिक कंसंट्रेशन को भी चेंज करता है, मतलब मेजर करता है, और कंडक्टेंस को भी चेंज को, कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी या आयनिक कंसंट्रेशन जो रहती है उस चीज़ की में चेंजेस को मेजर करता है ना। अब जो क्या होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं वो एम्पेरोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक बायोसेंसर होते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। सिंपल सा देखो ये चीज़ क्या है, ये करती है आपकी करंट को, ये आपकी क्या होती है हाइड्रोजन आयन को, ये आपकी आयनिक कंसंट्रेशन को, इसलिए तीनों का तीनों लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट, आयनिक और कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर। तो जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर के अंदर एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर आता है, तो इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर जो डिटेक्ट करता है करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। देखो इट इज़ द डिवाइस डिटेक्ट्स एंड मेजर करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड ड्यू टू द एंजाइम कैटलिस्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एंजाइम की जो रिएक्शन होती है उसकी बात कर रहा है, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल मटेरियल एंड एनालाइट। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल से समझते हैं। एंजाइम एनालाइट से रिएक्शन करता है, तो रिएक्ट करता है तो जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट। जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है मतलब जो हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोल रहे थे, अब उसके रूप में क्या दे रहा है ये इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट दे रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट कर ले रहे हैं बाय द मेजरिंग डिवाइस। ओके, इतना सा है बस। तो इट इज़ द डिटेक्ट या मेजरेबल डिवाइस होती है जो करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करती है, किस में, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन में, ठीक है। ओके, इसके डायग्राम से हम समझते हैं बिल्कुल इजी भाषा में। देखो डायग्राम क्या है, एनालाइट है, ये एंजाइम है और ये सपोर्ट सिस्टम है मतलब ट्रांसड्यूसर है। ये क्या किया, एंजाइम इससे बाइंड है और एनालाइट इससे बाउंड होते हैं तो बाउंड एनालाइट कहलाते हैं। ये रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के रूप में ये देते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट के रूप में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्ट के रूप में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड की मदद से, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करें, इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड सेल रहता है ना, सेल में हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, बीच में यहाँ बल्ब लगाते हैं और इन दोनों वायर को जोड़ देते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो ये जो सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट जैसे ही होता है तो ये करंट को जनरेट करता है, करंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। सिंपल, तो आए समझ में। तो ये जो रिएक्शन हुई एंजाइम और सबस्ट्रेट की, इसने प्रोडक्ट के रूप में इलेक्ट्रॉन्स दिया, उसको हमने इलेक्ट्रोड की मदद से इसको मेजर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगला है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स इससे संबंध रखते हैं, जैसे ग्लूकोज बायोसेंसर है। ग्लूकोज बायोसेंसर जो होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्लूकोज क्या है, एनालाइट बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। ग्लूकोज ऑक्सीडेज बायोलॉजिकल मटेरियल है, इज ए गुड एग्जांपल ऑफ एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज से ग्लूकोज को एनालाइट करना, ये ग्लूकोज बायोसेंसर के अंदर होता है।
इट इज़ द गुड एग्जाम्पल है किस चीज़ का, एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर का, ठीक है। तो अब जो क्या है एडवांटेज इसके क्या है, हाई सेंसिटिविटी होती है, रैपिड एनालिसिस होती है, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर। अगला है हमारा पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर। पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर में आप देखिएगा, पोटेंशियोमेट्रिक बायोसेंसर में पोटेंशियल नापते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, है ना। देखो, इट इज द डिवाइस दैट डिटेक्ट द चेंज इन द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, विद द हेल्प ऑफ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है पीएच इलेक्ट्रोड। किसकी मदद से, इलेक्ट्रोड की मदद से। कौन सी इलेक्ट्रोड, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो आयन को सिलेक्ट करे, आयन से रिएक्शन करे, उस इलेक्ट्रोड जो कि पीएच इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ आयन H प्लस आयन ड्यूरिंग द रिएक्शन इज मेजर। हम क्या करते हैं इसमें, चाहे आयन का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, चाहे उसका रिलीज हो रहा हो, किसका, H प्लस आयन का, ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। किसकी मदद से, इलेक्ट्रोड की मदद से, ओके। तो अब सिंपल डायग्राम से इसको भी समझ ले। देखो सिंपल क्या है कि भाई जो एनालाइट है यहाँ पर एंजाइम से रिएक्शन किया और प्रोडक्ट के रूप में आपको H प्लस आयन दिया, प्रोडक्ट के रूप में H प्लस आयन दिया, और उसको पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड मतलब पीएच इलेक्ट्रोड से हम उसको मेजर कर लेते हैं और पोटेंशियल इसका मेजर कर लेंगे। आए समझ में। तो पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड से हम पीएच को मेजर कर लिया, है ना, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया, ओके। अब इसमें भी एडवांटेज क्या है, हाई सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, और कॉस्ट भी क्या रहती है, हाई कॉस्ट है। तो इसका डिसएडवांटेज है किसकी, कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ओके। अगला पॉइंट है कंडक्टीमेट्रिक बायोसेंसर। अब देखो बायोसेंसर क्या है, कंडक्टीमेट्रिक बायोसेंसर। इट इज कंडक्टीमेट्री में क्या रहता है, ये आयनिक कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करती हैं। मतलब जो अदर, जैसे H प्लस आयन था तो H प्लस आयन के लिए पोटेंशियोमेट्रिक हो गया, लेकिन जो अदर आयन है उनको नापने के लिए एक हमारा बायोसेंसर है, इसका नाम है कंडक्टीमेट्रिक बायोसेंसर, ओके। तो इट इज द डिवाइस दैट यूज टू डिटेक्ट चेंज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या स्पीसीज इन द सॉल्यूशन caused by biological reaction, ठीक है। अब गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टीमेट्रिक बायोसेंसर इज द यूरिया बायोसेंसर। अब यूरिया बायोसेंसर से हम समझते हैं कि किस प्रकार की बायोसेंसर हमारा डिटेक्ट करता है। देखो यहाँ पर ये यूरिया है, यूरिया से वाटर रिएक्ट करेगा और यूरिएज एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है, ये एंजाइम है। तो ये आपका एनालाइट है और ये बायोलॉजिकल मटेरियल है। तो ये एनालाइट इसकी मदद से, बायोलॉजिकल मटेरियल की मदद से इस आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज हो गया। मतलब किस में बन गया, आयनिक कंसंट्रेशन। तो अभी आयनिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में थी नहीं, अब जैसे ही प्रोडक्ट बना वो आयनिक कंसंट्रेशन हो गई। तो जो आयन बने, चार्ज बना, चार्ज से कंडक्टिविटी हुई, कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट जनरेट होगा, कंडक्टेंस हुआ, है ना। तो उस कंडक्टेंस को मेजर कर लेंगे बाय कंडक्टिविटी में बायोसेंसर, ओके। ये चीज़ है। अब एग्जांपल्स क्या है, यूरिया बायोसेंसर, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट मॉनिटरिंग द यूरिया कंसंट्रेशन। अब इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ड्यूरिंग द डायलिसिस एंड रीनल सर्जरी, ठीक है। रीनल सर्जरी हो रही हो चाहे आपका डायलिसिस हो रहा हो, तो दोनों में यूरिया की कंसंट्रेशन चेक करना बहुत ही जरूरी रहता है। तो हम किसकी मदद लेते हैं, कंडक्टीमेट्रिक बायोसेंसर, कंडक्टीमेट्रिक यूरिया बायोसेंसर की, है ना, ओके। चलिए अगला पॉइंट है थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। थर्मोमेट्रिक से क्या समझ में आया, हीट को मेजर करने वाला, सिंपल हीट को मेजर करने वाला, आल्सो कॉल्ड थर्मल और कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर। इसको थर्मल या कैलोरीमेट्रिक भी कहते हैं, सिंपल सा मीनिंग है, हीट को मेजर करता है। इट इज यूज टू डिटेक्ट हीट ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन, ओके। अब क्या होता है, थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर आर द यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। देखो एग्जांपल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल को मेजर कर सकता है आपका थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर, ओके। अब इट मेजर द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये क्या करता है, ये हीट की रिलीज को, हेड को, एब्जॉर्प्शन को। देखो रिएक्शन होती है तो हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और हीट रिलीज भी हो सकती है ड्यूरिंग द रिएक्शन,
तो उसको मेज़र कर देगा। अब जो क्या करेगा, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये मेज़र करता है बहुत ही माइन्यूट चेंज, छोटा सा चेंज भी मेज़र कर लेता है। अब देखो स्ट्रक्चर से समझो कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है, एक इस प्रकार का इंसुलेटेड बॉक्स है, टैंक है, इंसुलेटेड बॉक्स बोला। इसके अंदर एक और टैंक है जिसको हम बोलते हैं मैच थर्मिस्टर। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक नली लगी होती है जिसमें कि सबस्ट्रेट आता है, इनलेट होता है, सबस्ट्रेट इनलेट होता है और ये जाता है आपका मैच थर्मिस्टर से जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है और निकल जाता है। अब इस बीच में हुआ क्या, इस बीच में हुआ ये कि यहाँ पर लगा हुआ है इमोबिलाइज्ड एंजाइम बेड। ये जो काला काला आपको दिख रहा है वो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है। तो ये सबस्ट्रेट है, मान लो आपने कोलेस्ट्रॉल लिया, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जो कोई भी एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल को रिएक्शन करने वाला, वो एंजाइम यहाँ पे लगा रहता है। तो ये सबस्ट्रेट आया, यहाँ से रिएक्शन हुई और यहाँ से प्रोडक्ट बन के निकल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या, कुछ भी माइन्यूट चेंज हुआ, स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर, है ना, या तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई या तो रिलीज हुई। उस हीट और को क्या करेगा, मैच थर्मिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मैच थर्मिस्टर, जो कि बना हुआ है थर्मल प्लस रेजिस्टेंस से, है ना, जो करता है, डिटेक्ट करता है डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर। मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस है उसको मेजर कर लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये बिल्कुल सिंपल स्मॉल चेंज टेम्परेचर को भी मेजर कर लेता है। तो आया समझ में। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक प्रोडक्ट है, मतलब एक डिवाइस है जिसके अंदर सबस्ट्रेट आता है और प्रोडक्ट रूप में बदल जाता है ना। इसके अंदर एक एंजाइम लगा हुआ है जो कि सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, हीट या तो रिलीज होती है, हीट या तो एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा थर्मिस्टर क्या कर देता है, वो सबस्ट्रेट की कितनी हीट है और प्रोडक्ट के पास कितनी हीट है, उन दोनों के डिफरेंस को वो डिटेक्ट कर लेता है। तब वो पता चल जाता है कि जो स्मॉल चेंजेस हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, वो उससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे हमको अंदाजा लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्मोमेट्रिक बायोसेंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर। ऑप्टिकल बायोसेंसर में देखिएगा क्या होता है, इसमें हमको क्या होते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल से सिंपल मतलब आता है कि ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इट इज द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और क्वांटिफाई लाइट दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल मेजरमेंट्स। मतलब ये यूटिलाइज करते हैं ऑप्टिकल मेजरमेंट्स को। ऑप्टिकल मेजरमेंट का मतलब होता है जैसे कि एब्जॉर्प्शन, कलर फ्लोरेंस, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग, ये सब क्या है, लाइट के फिनोमिना है, लाइट के फंक्शन है ना। तो लाइट के फंक्शन इन सब को क्या कर देता है, वो मेजर करता है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, अब ऑप्टिकल बायोसेंसर क्या है, बायोसेंसर यूज टू मैनी बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से एग्जाम्पल आ गया है इसमें, इसका ये जो है वो लाइट ऑप्टिकल बायोसेंसर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ये कलर दे रहा है, तो ग्लूकोज लेवल जो है, देखो हम बताएंगे इसको। जो ऑप्टिकल बायोसेंसर है, ऑप्टिकल बायोसेंसर वो लाइट को मेजर करता है। ठीक है, लाइट की क्वांटिटी को मेजर करता है। अब ये कौन कौन से फिनोमिना को मेजर करता है, जैसे कोई एब्जॉर्प्शन हो रहा हो लाइट को, या लाइट का कलर प्रोड्यूस हो रहा हो, फ्लोरोसेंस मिल रहा हो। फ्लोरोसेंस मतलब जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, वो फ्लोरोसेंस घटना कहलाती है। ट्रांसमिशन हो रहा मतलब ट्रांसमिट हो रही हो, लाइट पास हो रही हो। लाइट स्कैटर हो रही मतलब लाइट अपने पाथ से भटक रही हो। तो इन सब घटनाओं को मेजर करना होता है। ठीक है, ओके। अब ऑप्टिकल बायोसेंसर का एक एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने वाला बायोसेंसर। ठीक है, एक और बायोसेंसर हमने पहले भी देख चुके हैं, ग्लूकोज वाला। ठीक है, अब ये होता क्या है, इस कैसे काम करता है देखिए। तो सबसे पहले होता है वर्किंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज ऑप्टिकल बायोसेंसर। देखो वर्किंग क्या है ब्लड ग्लूकोज ऑप्टिकल बायोसेंसर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेपर की स्ट्रिप रहती है जिसके पास जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज और
क्रोमोजेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड क्रोमोजेन की बनी होती है। देखो एक पेपर की स्ट्रिप है इस प्रकार के पत्ती, जिसमें क्या है, जिसके पास दो केमिकल इसमें डिप है ना, ये जो है ना ये दो केमिकल्स में लगे हुए हैं, एक तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज और एक क्रोमोजोन। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही हम ब्लड सैंपल इसमें स्ट्रिप के ऊपर डालते हैं, ब्लड सैंपल डालते हैं, तो ब्लड सैंपल जैसे ही डालते हैं वो चेंज कलर, तो यहाँ पर जो क्या होता है, चेंज हो जाता है, कलर में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो कलर में जैसे ही चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को हम मेजर कर लेते हैं, उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर को मेजर कर लेते हैं। तो यही सिंपल फिनोमिना यूज करते हैं ऑप्टिकल बायोसेंसर की मदद से। ठीक है, तो हमने क्या नाप लिया, ब्लड का ग्लूकोज लेवल नाप लिया है। देखो ये जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है उसका एक चार्ट रहता है, चार्ट की मदद से हम समझ लेते हैं कि इस कलर का आ रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज लेवल इतना है। ओके, तो ये चीज़ें रहती हैं। ये हमारा ऑप्टिकल बायोसेंसर भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए सर इसकी हम एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, जितना भी हमने पढ़ा वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा था। जैसे एप्लीकेशन मेडिसिन में देखो हमने क्या किया कि बायोसेंसर यूज टू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया ऑफ मैनी बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे ग्लूकोज का, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिया का, पीएच का, इन सब का एस्टिमेशन किया, इन सबको डिटर्मिनेशन किया। ओके, ग्लूकोज बायोसेंसर की बात करें तो ग्लूकोज बायोसेंसर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस है ना, जो कि मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देखो जिसको डायबिटीज़ है उसको बार बार चेक करना पड़ता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, ब्लड सैंपल लिखवाएगा, लगवाएगा, निकलवाएगा और चेक करवाएगा। इससे अच्छा वो क्या होता है, एक डिवाइस का यूज़ करके खुद ब खुद मैनुअली यूज़ कर सकता है, इस डिवाइस का यूज़ करके खुद चेक कर सकता है। ओके, दूसरा क्या है, यूरिया बायोसेंसर। यूरिया बायोसेंसर में क्या होता है, ये डायलिसिस और रीनल सर्जरी में यूज होते हैं, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ना। तो यूरिया का लेवल हमको चेक करना पड़ता है ड्यूरिंग द डायलिसिस, जो डायलिसिस होती है मतलब खून साफ होने की प्रक्रिया, और जो रीनल सर्जरी मतलब जो आपकी रीनल मतलब किडनी की सर्जरी होनी होती है, तो वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करनी पड़ती हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मैनी टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं और गैसेस हैं, पीएच है, PCO2 है, PO2 है कंसंट्रेशन, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द सर्जिकल कंडीशन। तो ये सब का मॉनिटरिंग हम सर्जिकल कंडीशन में करते हैं। मान लो किसी की सर्जरी हो रही है तो कौन से टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं, कौन सी गैसेस तो नहीं है कोई सी, तो उसके लिए सब बायो सेंसर का यूज़ करके सब चीज़ों का चेक करते हैं। जैसे इसके लिए इसको बायो सेंसर से यूज़ कर लिया, चेक करे गैसेस का चेक कर लिया, पीएच को चेक कर लिया, CO2 की कंसंट्रेशन को और O2 की कंसंट्रेशन को चेक कर लिया। ठीक है, इसको मॉनिटर करते रहते हैं। अगला क्या है कि बायोसेंसर यूज इन द डिटेक्शन ऑफ डिसीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बायोसेंसर का। मान लो अपने स्टमक में अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो हम क्या बायोसेंसर का यूज़ करके, बायोसेंसर में हम क्या करते हैं, एंजाइम को लेते हैं, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पे उसको फिट कर देंगे, तो ये हमको डिसीज़ का पता लगा देगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो हमको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से बायोसेंसर का यूज़ हम डिसीज़ के डिटेक्शन में भी करते हैं। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री की बात करें, देखो मॉनिटरिंग करते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन क्रिया होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कि बैक्टीरिया वायरस के द्वारा होती हैं, उन सबको रेगुलेट कर लेते हैं, हम क्या कर देते हैं। ठीक है, फिर एप्लीकेशन पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसे कि बायोसेंसर का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम पॉल्यूशन कंट्रोल में, जैसे मॉनिटरिंग इन्वायरमेंटल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड की, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम BOD बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर आ गई कि हम इन बायोसेंसर का यूज़ करके इस प्रकार के पेस्टिसाइड और BOD को मेजर कर सकते हैं। अगला क्या है, मिलिट्री और लास्ट है ना, मिलिट्री। देखो एप्लीकेशन इन मिलिट्री में क्या है कि आल्सो यूज टू डिटेक्ट टॉक्सिक गैसेस,
एंड अदर टॉक्सिक एजेंट ड्यूरिंग द वार। अब वॉर चल रही है, वॉर में टॉक्सिक गैसेस से हमला किया जा रहा है, टॉक्सिक एजेंट से हमला किया जा रहा है, तो हमारे पास एक इस प्रकार की डिटेक्टिंग मशीन होनी चाहिए जो कि टॉक्सिक गैसेस को, टॉक्सिक एजेंट को डिटेक्ट कर ले। उसको हम बोलते हैं बायोसेंसर, है ना। जैसे बहुत सारे युद्धों में, युद्ध वार्स में हमने देखा है, वॉर में, कि बहुत सारे बायो वेपन का यूज़ किया जाता है। बायो वेपन, बायो का वेपन का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ है, तो इसकी वजह से मतलब कोई बायोलॉजिकल चीज़ है तो वो एंजाइम से रिएक्शन करेगी या किसी प्रकार से, तो वो बायो सेंसर उसका बना के उसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें थी। तो ये हमारा बायो सेंसर कंप्लीट होता है। आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे देखने को मिल जाएंगे। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।